ऐसे वचन तुमने कहे हैं जनक, ऐसे वचन कहे हैं। ये वचन कहने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए था तुम्हें। वचन सुने तो विश्वामित्र कहने लगे, विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ जताते जोश। बैठ जाओ। और ये तुम बीच बीच में बोल जाते हो लक्ष्मण इस बात से हम खुश नहीं है। तो लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़े, माफ करना गुरुदेव, भाई हमें तो बेबस होकर के बोलना पड़ा, क्योंकि बहादुर मर सकता है लेकिन कभी कायरता की बात सुन नहीं सकता। हाँ? तो जवाब दिया, बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है। और बताया है राम से कि बेटा तुम खड़े हो जाओ, धनुष तोड़ो, सीता के साथ में नाता जोड़ो। और जैसे ये बात सुनैना ने सुनी, जनक की पत्नी आवाज लगाई, क्यों कोई इन विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं है? हमारी हंसी में कोई और कसर रह गई है क्या? अरे इस बच्चे के अभी दूध के दांत नहीं उखड़े हैं, वो ये धनुष उठाएगा? बड़े बड़े बहादुर से धनुष नहीं टूटा, इस बच्चे को काय को भेजा जा रहा है। अब तो ऐसा है कि ये समारोह यही बंद कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हंसी में कोई कमी रह नहीं गई है। एक सहेली थी सीता जी की, जवाब दिया, मैया ये देखने में तुम्हें जितने छोटे लग रहे हैं, तुमने देखा है सूर्य जब उगता है तो बड़ा छोटा होता है, उसके उगने के तुरंत बाद दुनिया का अंधकार नष्ट हो जाता है। तसल्ली रखो माँ, ये देखने में कोमल स्वभाव के लग रहे हैं लेकिन ये धनुष उठाएंगे। आगे बढ़े, सीता को दुखी देख करके, जनक को निराश निहार करके भगवान श्री राम आगे बढ़े और जाकर के धनुष के दोनों हाथ जोड़े। और जाते ही जाते भगवान श्री राम ने उस धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। अब उठाते तो सबने देखा, उठाते सबने देखा कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष। आवाज आई काना में, तू कदुई टूटी पड़े, मच गया शोर भुवनों में। अब तो जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा था। लड़कियां बोली ही सीता जी से, बहने अब क्या देखती हो, आगे बढ़ो और वरमाला पहना। सीता जी हाथ में वरमाला लेकर के दौड़ी, आगे बढ़ी, जाकर के श्री राम के पास में जब पहुंची तो चक के रह गई, गर्दन तक ना पहुंची। तो लड़कियां जो साथ की थी राम से बोली, राम ऐसा करो थोड़े झुक जाओ, अगर तुम झुकोगे नहीं तो वरमाला कहाँ पड़ पाती है। देखो तो राम झुकने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण ने आवाज लगाई, भैया क्या कर रहे हो, ससुराल में भाभी के सामने पहली बार झुक रहे। आज अगर झुक गए तो जीवन झुके ही झुके, निकल जाइए सीधे खड़े रहो। सोई राम सतर हो गए, बोले अब ना झुकेंगे। तो लड़कियां विनती करती हैं, राम झुक जाओ, झुकोगे नहीं वरमाला भी नहीं पहन पाओगे। अरे झुकी जाइयो तनिक रघुवीर, और लली मेरी बारी है, बारी है, झुकी जाइयो लला रघुवीर, सिया मेरी बारी है, बारी है, झुकी जाइयो तनिक रघुवीर।
नहीं झुके तो लड़कियां लक्ष्मण पर भकिया गई, तुमने नहीं झुकने दिए। अभी तक वरमाला पड़ जाती तो लक्ष्मण बोले हमसे कहा अबे उपज जाइए, कौन सी मुसीबत है। फिर कहा ऐसा करो तो काफी समय हो गया, अब डलवाओ। तो लक्ष्मण ने सब सुना। भाई एक बात कही, देखो हमारे भैया ने वो धनुष तोड़ दिया जो किसी के हिलाए से हिला तक नहीं था, और हमने उनके पैर भी नहीं छुए। आगे बढ़ के लक्ष्मण ने श्री राम के झुक के पैर छुए, और राम ने फिर उन्हें झुक के ही उठाओ, और सीता जी को बीच में मौका लगो, सो ही वरमाला पड़ गई। अब तो बड़ी हंसी खुशी के साथ में विवाह हुआ भगवान का।